दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं यशिका जी जो सिरसा हरियाणा की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी बर्थ चार्ट लगन बनता है वह कन्या लगन का बनता है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि पंचम भाव में चंद्रमा केतु है, अष्टम भाव में गुरु शनि है, भाग्य स्थान में सूर्य बुध शुक्र मंगल है और 11वें भाव में राहु है। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कन्या लगन और उत्तरा आषाढ़ के तीसरे चरण में हुआ है, नक्षत्र में, और जन्म राशि आपकी मकर है। कुंडली में राहु केतु के बीच सारे ग्रह हैं, तो कालसर्प योग बनता है। कालसर्प योग का आप उपाय कराएं तो जीवन में कार्यों में जो बाधाएं आ रही होंगी वो उनमें कमी आएगी। लग्नेश का स्वामी बुध, दशमेश का कर्मेश का स्वामी होकर के, दो केंद्र भाव का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में सूर्य के साथ बैठकर बुध आदित्य योग बना रहा है और शुक्र के साथ यह लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। और सूर्य और शुक्र धन संपदा वैभवशाली जीवन देते हैं और शुक्र मंगल विदेश योग देते हैं, धार्मिक यात्रा देते हैं, शिक्षा देते हैं। और सूर्य मंगल जो है ये लंबी यात्राएं देते हैं, विदेश यात्राएं देते हैं। ये मैंने आपके भाग्य स्थान की स्थिति का विश्लेषण कर दिया, इन ग्रहों की स्थिति का। लग्नेश जो बुध है ये भाग्य स्थान में बैठकर तार्किक बुद्धि देता है, अच्छे वक्ता होते हैं ऐसे लोग, बुद्धिमान होते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं, लंबी आयु होती है, व्यापार में परिवार में व्यापार होता है, जहाँ शादी होती है और सफल होता है, अच्छा प्रबंधक होते हैं आप, मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। बच्चों के प्रेम संबंध, बच्चों से बहुत लगाव होता है, प्रेम संबंधों को बहुत आप गंभीरता से लेते हैं। आप जो है संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं ऐसे लोग। संगीत में रुचि होती है जिनका चंद्रमा यहाँ होता है। विवाह के लिए, प्रेम विवाह के लिए संकेत देते हैं कि प्रेम विवाह हो सकता है, मैं जरूरी नहीं कह रहा, लेकिन संभावनाएं बनती हैं। जीवन में शांति और सुकून मिल रहता है ऐसे लोगों के। पंचम भाव में केतु भी बैठे हुए हैं, तो केतु आध्यात्मिक बनाते हैं, धर्म की तरफ रुझान बनाते हैं, धैर्यशील बनाते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, तीर्थ यात्राएं कराते हैं। गणपति जी की अगर आप पूजा करें तो पंचम भाव में जो केतु का दुष्प्रभाव है वह दूर होगा। सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि सुख स्थान के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी दे सकते हैं। जीवन साथी को, जो पार्टनर होंगे आपके, उनको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। अचानक धन लाभ, विरासत से संपत्ति मिल सकती है। विवाह के बाद जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं और विदेश योग बनता है शादी के बाद आपका। पंचमेश और छठे शनि जब अष्टम में बैठते हैं तो ये भी अचानक धन लाभ देते हैं। गूढ़ विद्याओं में रुचि देते हैं। पीएचडी, रिसर्च जैसी चीज़ें, अन्वेषण जैसी चीज़ें आप कर सकते हैं। तंत्र मंत्र में रुझान हो सकता है। स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। ऐसे लोगों के जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, दांतों में परेशानी देखने को मिलती है। सही समय पर सही क्या निर्णय लें, इसमें भी ये लोग चूक कर जाते हैं। गुरु और शनि यदि अष्टम भाव में इनकी युक्ति देखी जाए तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव फल देते हैं। ये ऐसे लोग कानून के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से, लेखन के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। अच्छे सलाहकार होते हैं, जिन्हें सलाह देते हैं वो बड़ी कामयाब सलाह होती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ये लोग सफल हो सकते हैं। राहु 11वें भाव में अचानक धन लाभ देते हैं। बड़े निवेश से लाभ होता है, लेकिन बड़े निवेश के साथ साथ बड़े धैर्य के साथ और सतर्कता के साथ कार्य करना पड़ता है, अन्यथा हानि होने की संभावना इन लोगों को बनी रहती है। 31 या 34 वर्ष के जीवन में राहु यहाँ पर सफलता व उपलब्धियाँ देता है, भौतिक सुख प्राप्त कराता है। प्रश्न आपका विवाह की बाबत है, तो आपको राहु की महादशा चल रही है
और जो ये भाग्य स्थान का स्वामी है शुक्र, और द्वितीय कुटुंब भर का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में विवाह, जो विवाह के कारक भी होते हैं, शुक्र विवाह का कारक होता है, तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह होने की प्रबल संभावना 25/26 साल में, 25वें 26 साल में बहुत प्रबल संभावना होती है। मंगल भी भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, ये 28वें वर्ष में पुनः भाग्योदय देते हैं, तथा बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं, 32वें वर्ष में फिर भाग्योदय देते हैं। और विवाह के उपरांत जो है ऐसे लोगों का विदेश योग की संभावना बनती है। बुध 32वें वर्ष में होते हैं, और जैसे मैंने बताया राहु जो है आपको इस पीरियड में जो बताया 32 से 35 में सफलता देते हैं। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने चार्ट लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।